नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल श्री भक्ति दर्पण में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सच्ची श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक गुरुवार व्रत कथा। जो भी भक्त 16 गुरुवार तक श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसके जीवन से गरीबी, तकलीफ और बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए भक्ति भाव से कथा श्रवण करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः कथा। एक प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। रोज रोज के दुखों से व्याकुल होकर वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन वह भूखा प्यासा घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। वह और कोई नहीं, स्वयं बृहस्पति देव थे। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, भगवान, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, न भोजन है, न वस्त्र है, न धन है। जीवन बहुत कठिन हो गया है। साधु बोले, तुम गुरुवार का व्रत रखो और पीले वस्त्र धारण कर भगवान बृहस्पति की पूजा करो। हल्दी, चने की दाल, गुड़ और पीले फूल अर्पित करो। कथा सुनो और 16 गुरुवार तक यह व्रत निभाओ। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके घर में सुख और शांति आने लगी। भोजन, धन और सम्मान सब बढ़ने लगा। जीवन में फिर से प्रकाश और खुशियां भर गईं। बृहस्पति देव की कृपा से वह धनवान और प्रसन्न हो गया। इसीलिए कहा गया है, गुरुवार का व्रत निष्ठा से करो तो भगवान बृहस्पति हर इच्छा पूरी करते हैं। कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके घर में संतान नहीं थी। ये बात उसे और उसकी पत्नी को बहुत दुख देती थी। एक दिन व्यापारी जंगल में घूमते हुए उदास बैठा था। तभी वहां एक संत आए। वह स्वयं बृहस्पति देव थे। संत ने कहा, तुम गुरुवार का व्रत रखो, कथा सुनो और भगवान में श्रद्धा रखो, तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगी। व्यापारी ने विश्वास के साथ व्रत प्रारंभ किया। कुछ ही समय में उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां लौट आईं, परंतु समय बीतने पर व्यापारी की पत्नी ने अहंकार में आकर व्रत और पूजा करना छोड़ दिया। उसने कहा, अब तो सब मिल गया है, पूजा की क्या जरूरत। धीरे धीरे घर का धन समाप्त होने लगा। पुत्र भी बीमार हो गया। गृह कलह और दुख बढ़ने लगे। व्यापारी को संत के शब्द याद आए। उसने फिर से भक्ति और नियम के साथ गुरुवार का व्रत शुरू किया। कुछ ही दिनों में पुत्र स्वस्थ हो गया और घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। इसीलिए भक्तों, जहाँ श्रद्धा और भक्ति होती है, वहाँ भगवान की कृपा अवश्य होती है। ओम बृहस्पतये नमः सद्गुरु देवाय नमः। हे दयालु देव, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय गुरुवार देव। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्तिमय कथाएं लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।